हाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री का, हाउ व्हेन एंड वेयर, एट्थ क्लास की, आज दूसरा तीसरा हमारा लेक्चर है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज कॉलोनियल। व्हाट इज कॉलोनियल, ठीक है। तो सब कॉलोनियल का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, पहले हम उसे समझते हैं। देखिए, कॉलोनियलिज्म की क्या होता है, पहले इसका अर्थ आपको समझना है। अ कंट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ अदर लैंड्स, रीजन्स और टेरिटरीज आउटसाइड इट्स बॉर्डर बाय टर्निंग दोज इनटू ए कॉलोनी, ठीक है। या कोई देश, मतलब कोई पावरफुल देश किसी दूसरे देश की जमीन पर या उसके भूभाग पर या उसकी मतलब उस देश पर ही बाहर से आकर, मतलब अपने बॉर्डर के अंदर नहीं, अपने बॉर्डर से बाहर निकल कर उस पर कब्जा कर लेता है और उसे अपने अंडर कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म कहते हैं, जिसे उपनिवेश कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। मतलब कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म लगभग एक ही तरह की टर्म्स हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, अलग है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई कि उपनिवेशवाद क्या होता है, कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करता है, ठीक है, और उसे उस पर रूल करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। अब कॉलोनी क्या है, कॉलोनी वो देश होता है जिस देश पर कब्जा किया जाता है। मतलब अ कॉलोनी इज ए कंट्री, कि वो देश और एरिया या वो भूभाग अंडर द फुल और पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ एन अदर कंट्री, कि वो देश या वो भूभाग जिस पर किसी दूसरे देश का पॉलिटिकली पूरा या पार्शली कब्जा है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। अब मतलब आपने एक चैप्टर पूरा हिस्ट्री में देखा होगा, इंपीरियलिज्म। तो मतलब इसके कारण क्या है, जो कॉलोनियलिज्म था इसके कारण क्या थे, क्यों जो यूरोपियन कंट्रीज थी, या जैसे मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, ये पोलैंड, ये कंट्रीज थी, इन्होंने क्यों दूसरी कंट्रीज को अपना गुलाम बनाया, क्यों दूसरी कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाया। तो उसके कई कारण थे। जो मेन कारण थे वो क्या था, पॉलिटिकल रीजन था, इकोनॉमिक रीजन था और रिलीजियस रीजन था। मतलब हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, गॉड गोल्ड ग्लोरी। क्या था, गॉड गोल्ड ग्लोरी। कि पॉलिटिकल कारण ये था कि हर जो उपनिवेशवादी देश था वो अपने एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों पे कब्जा करना चाहता था। इकोनॉमिक कारण क्या था, कि जो ये देश थे, ये मतलब दूसरे जिनको इन्होंने अपना कॉलोनी बनाया उनको लूटना चाहते थे, वहाँ से ज़्यादा जो धन है वो प्राप्त करना चाहते थे। तीसरा क्या था, रिलीजियस, धार्मिक कारण। जो ये उपनिवेशवादी देश थे, ये इनका मतलब एक उद्देश्य ये भी था कि जिस भी मतलब ये कॉलोनी इसलिए बना रहे थे ताकि जो अपना धर्म है उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, विस्तार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने धर्म के अंदर शामिल किया जाए, ये कारण था। और एक ग्लोरी वाला कारण भी था, ग्लोरी की मतलब जो अपना जो नेम है, फेम है, उसको बढ़ाया जाए, दुनिया में अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया जाए, ठीक है। इसलिए क्या किया, जो ये उपनिवेशवादी देश थे, इन्होंने जो दूसरे गरीब कमजोर देश थे उनको क्या किया, अपना मतलब उपनिवेश बनाया, उनको अपना कॉलोनी बनाया। गरीब नहीं कह सकते, जैसे भारत था, हम कोई गरीब थोड़ी थे। तो मतलब इनका एक ही मकसद था कि उनको लूटना, एक ही मकसद क्या था, उनको लूटना। इसके अलावा और भी कारण थे, जैसे मान लो किसी जो देश है वहाँ कोई बीमारी आ गई, कोई मतलब अकाल पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों को इन्होंने अपना उपनिवेश बनाया। जहाँ कोई वारफेयर के कारण भी जो ये देश थे, इन्होंने दूसरे देशों को अपना कॉलोनी बनाया। तो इस मतलब जो कॉलोनियलिज्म था उसके कारण कुछ ये कारण थे। अब हम भारत के बारे में बात करते हैं कि जब ब्रिटिशियर्स भारत में आए तो इन्होंने क्या किया, पहले ये व्यापार करने आए, आस्ता आस्ता इन्होंने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया, मतलब इन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बना लिया। तो जब ये इन्होंने कॉलोनी बना लिया तो ये जो इंपीरियलिस्टिक
नेशन है, देश है, ये क्या करते हैं, जो कॉलोनी होती है उन कॉलोनी जो जिस देश को उन्होंने अपना कॉलोनी बनाया होता है उन लोगों पे ये बहुत ही अत्याचार करते हैं हर तरीके से, चाहे वो मतलब सोशली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे कल्चरली हो, चाहे रिलीजियसली हो, हर तरीके से ये क्या करते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि अंग्रेजों ने क्या किया, मतलब जब ये भारत से जो चीज़ें ये खरीदते थे वो सस्ते दामों पे लेते थे, क्या करते थे, सस्ते दामों पे, लेकिन जब वो इंग्लैंड से चीज़ें बनकर आती थी तो उनको जो हमें ही क्या करते थे, महंगे दामों पे बेचते थे। इसी तरह जिस चीज़ की इनको ज़रूरत होती थी, जिस रॉ मटेरियल की इनको ज़रूरत होती थी, मान लो इन्हों नील की ज़रूरत होती थी, तो इन्होंने भारत के जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको इन्होंने मजबूर किया कि वो नील की खेती ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो वो क्या करते थे, भारतीयों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे और सस्ते दामों में खरीद कर वो क्या करते थे, जब उसे फर्निश करके दोबारा भारत में क्या करते थे, महंगे दामों पे बेचते थे। और क्या करते, मतलब भारत के किसानों पर, व्यापारियों पर क्या करते थे, इन्होंने हैवी जो टैक्सेशन है वो इम्पोज करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वो है टैक्स इकट्ठा किया जाए। तो इस तरह से ये क्या करते थे, अत्याचार करते थे। इसी तरह जो इंपीरियलिस्ट कंट्री थी ये क्या करती थी, ये जो हमारा इन्होंने एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। वो इसलिए किया, इन्होंने इस तरह का एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया कि जो भारत के लोग हैं वो उनके मतलब मानसिक रूप से उनके ही गुलाम बन के रहें, उन जैसा सोचें, उन जैसी जो उनका टेस्ट है वो उन जैसा हो जाए, ताकि वो हमारे जो मानसिक रूप से है, मेंटली हमारे क्या रहें, गुलाम ही रहें। दूसरा इन्होंने क्या किया, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उन पे भी जो अंग्रेज थे इन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप किया। ठीक है, तो इस तरह से जो ये कॉलोनियल जो मतलब उपनिवेशवादी देश थे, इस तरह से ये जो अपनी कॉलोनी होती है उस पे ये क्या करते हैं, असर डालते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।